दोस्तों, कलर्स टीवी पे जल्द ही एक नया शो आने जा रहा है। इस नए शो का नाम है धाकड़ बीरा। धाकड़ बीरा का पहला प्रोमो बाहर आ चुका है और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो का रिव्यू करूंगी। तो धाकड़ बीरा के प्रोमो में 4 मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। पहला कैरेक्टर एक विलन का है, रक्षंदा खान का है, जो अपने गाँव की सरपंच है और बहुत ही क्रूर सरपंच है वो। तो आपको याद होगा, पहले एक सीरियल आया करता था कलर्स पे, ना आना इस देश मेरी लाडो। तो उसमें जो अम्मा जी का कैरेक्टर था, जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके गांव में एक लड़की को जन्म दे, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही कैरेक्टर रक्षंदा खान का है इस सीरियल में। तो रक्षंदा खान के कैरेक्टर का नाम है बनवारी देवी। अभी इस सीरियल का दूसरा मेन कैरेक्टर है बनवारी देवी की जो बहू है, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है एक्ट्रेस पंखुरी अवस्थी ने। इस सीरियल में पंखुरी अवस्थी का नाम है कुसुम। पंखुरी अवस्थी इस सीरियल में सिर्फ एक कैमियो रोल करने वाली है, क्योंकि कुसुम जो कैरेक्टर है उसको उसकी सास बनवारी देवी बहुत जल्दी मार देने वाली है सीरियल में। दोस्तों, इस सीरियल का तीसरा मेन कैरेक्टर है कुसुम का 7 साल का बेटा सम्राट, जिसका रोल प्ले किया है चाइल्ड एक्टर दिव्यम शुक्ला ने। आपको याद होगा, स्टार प्लस पे एक सीरियल आया करता था, एक वीर की अरदास वीरा। उसमें जो वीर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो सेम कैरेक्टर इस बच्चे का इस सीरियल में है, जो अपनी बहन की हर घड़ी हर पल रक्षा करेगा। तो जो कुसुम का कैरेक्टर है वो प्रेग्नेंट है और उसको एक बेटी होती है। तो कुसुम की बेटी ही इस सीरियल का चौथा मेन कैरेक्टर है। ट्रेलर के स्टार्टिंग में बनवारी देवी मतलब रक्षंदा खान जो गांव की सरपंच है, वो गांव वालों को एक सभा में बोल रही होती है कि अपने गांव का एक अनलिखा कायदा है, जान जाए पर मान ना जाए, अपना सर शर्म से ना झुके, भले उसके लिए अपनों का सर कटे तो कटे। फिर एक दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें जो पंखुड़ी अवस्थी का जो प्रेग्नेंट कैरेक्टर है कुसुम, अपने 7 साल के बेटे सम्राट को लेकर गांव से दूर भाग रही होती है, ताकि उसकी सास बनवारी देवी उसकी बेटी को पैदा होने से पहले मार ही ना दे। बनवारी देवी ने कुसुम से इलीगली जबरदस्ती जेंडर टेस्टिंग करवा लिया होगा, इसलिए उसको मालूम होगा कि कुसुम को एक लड़की होने वाली है। अभी आगे के सीन में दिखाते हैं कि कुसुम जब भाग रही होती है तो उसके पीछे बनवारी देवी ने भेजे हुए गुंडे भी भाग रहे होते हैं उसको मारने के लिए। फिर प्रोमो में दिखाते हैं कि कुसुम को लेबर पेन चालू हो जाता है और वो अपनी बच्ची को जन्म दे देती है वहीं पर। फिर वो गुंडों और बनवारी देवी के वहां तक पहुंचने से पहले ही कुसुम उस बच्ची को अपने बेटे सम्राट के हाथों में सौंप देती है और उसको बोलती है कि जब तक तुम हो तब तक इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। और फिर कुसुम शायद सम्राट को उस बच्ची के साथ भेज देती है कहीं पर उस गांव से दूर, ताकि वो बच्ची सही सलामत रह सके। शायद कुसुम अपने बच्चों के साथ भाग नहीं पाती है, इसलिए वो वहीं रह जाती है। और थोड़े समय बाद वहाँ पर बनवारी देवी आ जाती है अपने हाथ में चाकू लिए। फिर बनवारी देवी एक डायलॉग बोलती है कि बहू, हमारी इज्जत पे दाग लगाने की यही सजा है। फिर ये डायलॉग बोलते ही बनवारी देवी कुसुम को मार देती है उसी चाकू से। तो कुसुम का जो बेटा सम्राट है, वो जब दूर से कुसुम की चीखने की आवाज सुनता है, उसको रोना आ जाता है। फिर भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वो हिम्मत रखता है और फिर वो अपनी बहन को रोता हुआ देख बोलता है कि आज से मैं ही तेरी माँ, मैं ही तेरा बाप और मैं ही तेरा भाई। और यहाँ पर प्रोमो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस ट्रेलर ने तो मुझे बहुत ही इमोशनल कर दिया। बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है इस सीरियल की स्टार्टिंग में, पर आगे जाके अच्छी हो जाएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सम्राट अपनी बहन की रक्षा कैसे करता है बनवारी देवी से। रक्षंदा खान की जो एक्टिंग है बनवारी देवी के रोल में बहुत ही एकदम डीप है, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। आपको रुला देगी बनवारी देवी की क्रूरता। दूसरी तरफ उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कुसुम का कैरेक्टर, जो एकदम सॉफ्ट, इमोशनल, केयरिंग माँ का कैरेक्टर है और एट द सेम टाइम बहुत ही साहसी कैरेक्टर भी है। कुसुम का कैरेक्टर देख के उस पर दया आ जाती है और उसका साहस देखकर उस पर गर्व भी आता है। प्रो चाइल्ड एक्टर दिव्यम, जिसने सम्राट का रोल प्ले किया है, उसकी एक्टिंग बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी मुझे। एक छोटी सी बहन का केयरिंग और प्रोटेक्टिव भाई होने का किरदार उसने बहुत ही बखूबी निभाया है। धाकड़ बीरा सीरियल के प्रोमो में इतने पावरफुल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस देख के मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस शो को देखने के लिए। क्या आपने भी ये प्रोमो देखा है और क्या आप भी एक्साइटेड हैं इस सीरियल को देखने के लिए? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए।